कल देश भर में आक्रोश दिवस मनाएंगे किसान। 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। खनौरी में किसान की मौत पर प्रोटेस्ट। किसानों ने अमित शाह, सीएम खट्टर और अनिल विज का मांगा इस्तीफा। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान किया। सरकार पर भड़के सरवन सिंह पंढेर, कहा किसानों पर बुलेट चलवा रही है सरकार, उनकी नीयत सबके सामने है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र की हत्या का जवाब जनता देगी। खनौरी बॉर्डर में कल हुए बवाल का नया वीडियो। पुलिस वालों पर लाठी गड़ासों से हमला करते दिखे किसान, पराली में मिर्ची डालकर लगाई थी आग। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अलर्ट हुई पुलिस, ड्रोन के जरिए कर रही है निगरानी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। कंक्रीट के स्लैब और कटीले तार से 28 लेयर की बैरिकेडिंग। किसानों के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। हरियाणा के मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को किया गया जाम। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, कहा इंडिया अलायंस से अलग होने की आपको मिल रही है धमकी। 3 से 4 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील हुई फाइनल। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल हुई। दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में आपको 2 सीट देगी कांग्रेस। कांग्रेस और आप इंडी गठबंधन का हिस्सा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कोशिशें हुई तेज। राहुल और शरद पवार के बीच फोन पर बात, जल्द सीटों का फॉर्मूला सेट करने पर चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी 42 सीटें जीतेगी। महायुति में भी सीटों की तकरार। शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकर बोले, हमें लोकसभा की 12 नहीं 22 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से हटाने पर भड़के जीशान सिद्दीकी, कहा राहुल की टीम पार्टी को खत्म कर रही। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय का दिया न्योता। 25 फरवरी को आगरा में हो सकते हैं शामिल। इंडिया अलायंस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ली चुटकी, कहा कहीं एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं साथ लड़ेंगे, ये कैसा गठबंधन। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एसपी नेता डिम्पल यादव को दिया जवाब, कहा पार्टी सिंबल चुनाव में जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प शंखनाद रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आने वाले चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे। अमित शाह का पिछली सरकार पर निशाना, कहा विकास करने की बजाय सिर्फ घोटाले किए, नक्सलवाद पर लगाम लगाने में भी नाकाम रहे। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ने किया खारिज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी यादव के दावे पर बोले गिरिराज, इसका जवाब नीतीश और उनके लोग ही देंगे। गुजरात के नवसारी से पीएम का अटैक, मोदी ही नहीं मोदी की जाति को भी गाली देती है कांग्रेस। जितना कीचड़ उछालोगे 370 का कमल उतने शान से खिलेगा। अहमदाबाद में 1.25 लाख किसानों से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट संवाद, कहा छोटे किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेसाड़ा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम, कहा देव काज और देश काज तेजी से हो रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सिक्योरिटी। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही सम्मान, वो बीजेपी के लिए कर रही है काम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे, याचिका खारिज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सीएम चंपई सोरेन बोले बजट राज्य के हित में होगा। संदेश खाली में पीड़ितों से मिले सुकांतम मजूमदार, शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे, पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहजहां को अब तक क्यों नहीं किया गया अरेस्ट, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने डीजीपी से पूछे सवाल। बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। टीएमसी नेता शेख आलमगीर के अवैध जमीन कब्जाने के खिलाफ जताई नाराजगी। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निष्पक्षता से निभाए अपनी जिम्मेदारी, मंत्री शशि पांजा का बयान। 1 मार्च से होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, 5 मार्च को बजट पेश होगा। अजमेर दरगाह प्रमुख जैनुल अबुद्दीन की अपील, सीएए को लेकर कोई भी मुस्लिम डरे नहीं है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। कर्नाटक में मंदिरों को मिलने वाले दान पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार, मिलने वाले पैसे से होगा सी कैटेगरी के मंदिरों का रखरखाव। ठाणे में एक स्कूल के बाहर परिजनों का प्रदर्शन, पिकनिक के दौरान बच्चों से छेड़खानी का मामला। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया। एनसीपीसीआर ने प्रशासन से कार्रवाई करने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 2 शूटर्स को पकड़ा, लॉरेन बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच, एक विदेशी पर्यटक की मौत, कई पर्यटक घायल और लापता। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 12 पैसे बढ़ा है, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 84 पैसे। करीब 535 अंक की उछाल के साथ सेंसेक्स हुआ बंद, करीब 163 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद। केंद्र सरकार ने ट्रेडर्स को 54,760 टन प्याज के निर्यात की दी इजाजत। बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान जाएगा प्याज।
मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल 2024 से हुए बाहर। यूके में करानी पड़ेगी सर्जरी। आईपीएल के पहले फेज का शेड्यूल हुआ जारी। 22 मार्च को ओपनिंग मैच में चेन्नई के सामने होगी बेंगलुरु की टीम।